Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started the chapter of money and banking over the channel. और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है that is monetary policy. And sorry for the late lectures actually. थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आज से हमारे लेक्चर्स जो है कंटिन्यूसली आप तक पहुँच पाएंगे. एंड टुडे आवर लेक्चर इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था जब हमने आरबीआई पढ़ा था. तो हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो है इट इज़ द सोल अथॉरिटी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को संभालती है, रेगुलेट करती है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. बट वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टूल्स आरबीआई यूज़ करता है, जिन टूल्स के ज़रिए इन द अनइवन सिचुएशन, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, ठीक है, उन सिचुएशंस में क्या होता है, आरबीआई डिफरेंट टूल्स को यूज करता है टू रेगुलेट द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया. ठीक है, और उन्हीं सिस्टम्स को या उन टूल्स को जो आरबीआई यूज करता है स्टेबिलिटी एक इकोनॉमी में लाने के लिए, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. दैट्स व्हाई वी से कि मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग बट द एक्शंस. जो भी एक्शंस कौन लेता है? हमारा आरबीआई लेता है. क्या करने के लिए? हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी, और इंटरेस्ट रेट्स को कम या ज़्यादा करने के लिए, उसके साथ साथ क्रेडिट अवेलेबिलिटी करने के लिए. यानी हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो टूल्स यूज करता है, या जो हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो एक्शंस यूज करता है, वो टूल्स यूज करता है, चाहे वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हो इकोनॉमी में, चाहे वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए हो इकोनॉमी में. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में आपको स्टेबिलिटी लानी है. सो दो सिचुएशंस की अगर एग्जांपल मैं दूं आपको, दैट में भी इन्फ्लेशन. एक सिचुएशन है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के टाइम पे होता है क्या है, इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा होता है, और इस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, कोशिश करता है इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालने की, और उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं. दैट में बी रेपो रेट्स, दैट में बी सीआरआर, दैट में बी द एसएलआर और बैंक रेट्स. वो सारे टूल्स यूज किए जाते हैं पैसा बाहर निकालने के लिए. और दूसरी सिचुएशन होती है रिसेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन. डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा होता नहीं, तो इकोनॉमी में पैसा डालना है किसी न किसी तरीके से, तो उस टाइम पे भी जो एक्शंस हमारा आरबीआई लेता है, उन्हीं एक्शंस को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी वो एक्शंस होते हैं जो आरबीआई लेता है टू रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी, या टू इंड्यूस द वी कैन से मनी इन द इकोनॉमी, और टू एक्सट्रैक्ट द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी. ये आपको याद रखना है. अब मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स एक्चुअली क्या होते हैं? कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी जब हम अडॉप्ट करते हैं, उसके मेन गोल्स कौन कौन से होते हैं? उसका जो मेन गोल होता है दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी, यानी इन्फ्लेशन को क्या करना, जो हमारी इकोनॉमी है इधर इन्फ्लेशन को कम करना या डिफ्लेशन को कम करना. दैट मीन्स कि स्टेबलाइज करना हमारी इकोनॉमी को, जो भी हमारी इकोनॉमी है उसे स्टेबलाइज करना. दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. थर्ड वन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? जैसे हमने जीडीपी एनएनपी पढ़ा होगा, नेशनल इनकम हमने पढ़ा था, तो नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था कि जीडीपी जीएनपी है वो इंक्रीज होगा. दैट मींस द ग्रोथ, इकोनॉमी इज ग्रोइंग. सो उसको इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो इनका गोल होता है. फोर्थ थिंग इज स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. जो भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए. और एक्सचेंज रेट्स. अब एक्सचेंज रेट्स क्या है ये हमें डेप्थ में पढ़ना है, बट यहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाती है. फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी डॉलर्स में कन्वर्ट की जाती है, उस रेट को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट. ठीक है, जिस रेट के हिसाब से इंडियन करेंसी डॉलर्स में एक्सचेंज की जाती है या डॉलर्स इंडियन करेंसी में चेंज किए जाते हैं, उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं. सो उस एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, एक रोल प्ले करती है. अब मॉनेटरी पॉलिसी सिचुएशन वाइज बनाई जाती है कि सिचुएशन वाइज क्या है, जब एक सिचुएशन है इकोनॉमी में मनी डालना है, दूसरी सिचुएशन है इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना है. सो पहली सिचुएशन जो है दैट इज टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी होती है? जिससे पैसा इंड्यूस किया जाता है इकोनॉमी में. जब पैसा क्या किया जाए, इंड्यूस किया जाए. अब इंड्यूस कैसे किया जाएगा? ये कब यूज किया जाता है? रिसेशंस के टाइम. ठीक है, जब पैसा इकोनॉमी में होता नहीं है, इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम, उसके साथ साथ हम कहें तो डिफ्लेशन के टाइम. सो इन सिचुएशंस के टाइम पे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं. अब मॉनेटरी पॉलिसीज का एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका गोल क्या होता है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना. सो दैट्स व्हाई स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है?
प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को स्टिमुलाइज करना, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करने का मतलब यह है उनमें हरकत लाना। हरकत कैसे आएगी? पैसों की वजह से। प्रोडक्शन कब होगा? जब पैसे होंगे आपके पास। कंजम्पशन कब होगा? जब पैसा होगा आपके पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब होगा? जब पैसा होगा आपके पास। सो दैट्स व्हाई गोल जो होता है, इट्स मेन गोल इज स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब टूल्स क्या यूज किए जाते हैं? पहली चीज, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना। जो भी लोन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इस टाइम पे, उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट कम रखा जाएगा बैंक्स के द्वारा या आरबीआई के द्वारा, तो होगा क्या? लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो होगा क्या? पैसा इकोनॉमी में आएगा। पैसा कहां आएगा? इकोनॉमी में। दूसरी चीज, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। कैसे? बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन लिया आपसे, तो इस पेन के बदले मुझे आपको पैसे देने हैं। ऐसे ही जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करता है? आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करता है तो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले पैसे देता है, और वो पैसा जाता कहां? इन द इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। अब होता है क्या है उससे? रिजल्ट क्या होता है इसका? इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट क्या होता है? चीपर बोरोइंग्स, आपको लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, जब आपके पास पैसा है आप इन्वेस्ट करोगे उसे, ठीक है। उसके साथ साथ जब पैसा है तो कंजम्पशन करोगे, तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी हमारी होती है दैट इज कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मनी सप्लाई को, यूज्ड व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम का मतलब क्या है? पैसा एक्सेस है, मनी के एक्सेस होने की वजह से इन्फ्लेशन होती है। अब इस मनी एक्सेस होने की वजह से क्या होता है? जब इन्फ्लेशन होती है तो हम उस एक्सेस मनी को क्या करते हैं? कर्व करने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द इकोनॉमी। सो दैट्स व्हाई गोल क्या होता है इसका? स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्लो डाउन करना थोड़ा सा, ताकि पैसा ज्यादा सर्कुलेट ना हो इकोनॉमी में, और ज्यादा पैसा सर्कुलेट नहीं होगा तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। सो पहली चीज, क्या टूल्स यूज करते हैं हम? रेज इंटरेस्ट रेट्स। वहां पे हम इंटरेस्ट रेट्स, कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स देते थे, लेकिन यहाँ पे रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, रिड्यूस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कम करना। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब क्या किया जाता है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, तो जब आप आरबीआई से कोई चीज लोगे तो आप उसे पैसा दोगे। जब पैसा दोगे तो इट मींस अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये की एक सिक्योरिटी ले ली तो 1 रुपये जो है वो आपके जेब से निकल के आरबीआई के पास चला गया, और आरबीआई उसे कहाँ रखेगा? सेव करके रखेगा, तो वो पैसा अब इकोनॉमी में घूमेगा नहीं, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है इसका? मोर एक्सपेंसिव बोरोइंग, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है अगर आपको बोरो करना हो। रिड्यूस स्पेंडिंग, स्पेंडिंग कम हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाती है, और भी कैसे? कंजम्पशन कम हो जाता है हमारा। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करते हैं तो पहली चीज, क्विक इंप्लीमेंटेशन, इसे जल्दी इंप्लीमेंट किया जाता है एज कंपेयर टू फिस्कल पॉलिसी। जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है उसके कंपैरिजन में इसको जल्दी से इंप्लीमेंट किया जाता है। दूसरा, फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल, कभी भी आप इसे क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स होगी, कभी भी चेंज की जा सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कभी भी बाय एंड सेल की जाती है, ठीक है। तीसरी चीज, कैन टारगेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन। स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन मैंने आपको अभी बोला। फॉर एग्जाम्पल अगर रिसेशन है तो हमारे पास एक टाइप ऑफ पॉलिसी होगी, स्लो डाउन है तो हम दूसरी टाइप ऑफ पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, डिप्रेशन है तो और एक टाइप ऑफ पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन है तो उस टाइम पे भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो हर एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हम डिफरेंट पॉलिसी को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ द लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? सबसे पहली लिमिटेशन, टाइम लैग्स इन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, इसका जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत टाइम तक जो है इकोनॉमी तक पहुंचता है। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हम कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, मे नॉट वर्क इन लिक्विडिटी ट्रैप। जब भी इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंसी होती है वहां पे ये काम नहीं करता। इट मींस लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब यह है कि लोग जो है ना अपना पैसा दबा के रखते हैं अपने पास, सेव करके अपने अकाउंट में रखा, ठीक है, और लोग जो है पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फेल हो जाती है। थर्ड, लेस इफेक्टिव इन हैवीली कैश ड्रिवन और इनफॉर्मल इकोनॉमीज। जो भी हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमीज है वहां पे ये थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो जाता है। एंड ओवर यूज कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी। जब भी आप ओवर यूज करोगे किसी भी चीज का, सो चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, किसी भी पॉलिसी को बोले हम, मॉनेटरी पॉलिसी जब भी ओवर यूज की जाती है किसी भी इकोनॉमी में, अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सो कौन कौन से मेन टूल्स यूज किए जाते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में? फर्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट्स, फेडरल फंड रेट्स,
एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म रेट्स, ठीक है, इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये एक टूल है हमारे पास। तीसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसे आप मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कहते हो, कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है पैसा देने के लिए, ठीक है, पैसा लेने के लिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को अप एंड डाउन किया जा सकता है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं पे जाते हो ना बैंक पे पैसा लेने के लिए, तो आपको मॉर्टगेज के तौर पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, ठीक है, या हमारा बैंक है उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ पैसा उसको अपने पास रखना है, ठीक है, ताकि वो डिमांड को मीट कर सके, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट रेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, हमारे मेन टूल्स एज अ मेन टूल। लास्टली, अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है। जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं बेटा, तो मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है। पहली चीज, सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो भी हमारा आरबीआई है, इट लवर्स द इंटरेस्ट रेट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट लोअर होता है, ज्यादा पैसा बोरो किया जाता है। बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, बोरो मोर, वो क्या करते हैं उस टाइम पे, ज्यादा पैसा बोरो करते हैं। जब भी आपका फॉर एग्जांपल लोअर इंटरेस्ट रेट हो गया। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग मोर, जब पैसा आपके पास है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, स्पेंडिंग बढ़ जाती है। इंक्रीज डिमांड विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो इकोनॉमी में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। इवेंचुअली इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एडजस्ट इफ कंट्रैक्शनरी, अगर कंट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो इन्फ्लेशन और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसे एडजस्ट किया जाता है, वो एडजस्ट हो जाती है अगर कंट्रैक्शनरी पॉलिसी है। इन्फ्लेशन में आपने अभी देखा कि इन्फ्लेशन का मतलब ये पैसा बहुत ज़्यादा है, तो कंट्रैक्ट करा पैसा, तो इन्फ्लेशन कर्व हो गई, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी क्या हो गई, एडजस्ट हो गई। हायर रेट्स, लेस बोरोइंग्स, ये आपको याद रखना है। नोट में आपको मेनली ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हायर रेटिंग्स हो, ठीक है, या हायर रेट्स हो, आपका इंटरेस्ट रेट्स हाई हो, तो होता है क्या, लेस बोरोइंग होती है, कम बोरोइंग्स, लेस डिमांड, इन्फ्लेशन डिक्रीज, खुद ब खुद इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स व्हिच वी यूज ड्यूरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।